सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हम जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें से भी हम सब टॉपिक कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। TLC analysis of a mixture having three components A, B, C using silica gel as the stationary phase gave following RF values। तो रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यूज़ आपको दी गई है, इनमें से क्या इनकरेक्ट है, 2022 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा तो RF सबसे ज़्यादा किसका है, 0.72 A का है। तो A मोबिल फेज के संग नीचे आया होगा, और अगर A नीचे आया होगा तो वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, क्योंकि जनरली जो पोलैरिटी होती है मोबिल फेज की वो कम होती है, ठीक है, स्टेशनरी फेज से, ठीक है, और जनरली उसे नॉन पोलर लिया जाता है, स्टेशनरी फेज हमारा पोलर होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्योंकि A का रिटार्डेशन फैक्टर सबसे ज़्यादा है तो डिस्टेंस ट्रेवल सबसे ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो मोबिल फेज के संग आ रहा है, मतलब वो नॉन पोलर है या पोलैरिटी उसकी कम है एज़ कम्पेयर टू B एंड C। अब C का रिटार्डेशन फैक्टर सबसे कम है तो वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब वो सिलिका जेल के संग इंटरेक्ट कर रहा होगा तो वो ऊपर ही रुक जाएगा, उसका एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, A इज़ द मोस्ट नॉन पोलर कॉम्पोनेंट, बिल्कुल सही। C इज़ द मोस्ट सॉल्युबल कॉम्पोनेंट इन मोबिल फेज, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर C सॉल्युबल होता तो वो मोबिल फेज के संग नीचे आता, ऊपर क्यों ठहर गया, क्योंकि उसका RF तो सबसे कम है, तो ये गलत हो गया। A विल बी एल्यूटेड फर्स्ट, सही है, क्योंकि मोबिल फेज के वो नीचे आ चुका है सबसे नीचे, और नीचे से एल्यूशन होता है, मतलब सेपरेशन होता है। C इज़ द मोस्ट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब, नहीं है, एड्जॉर्ब्ड होगा, एड्जॉर्ब कॉम्पोनेंट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है, पोलर है सबसे ज़्यादा और सिलिका जेल के संग इंटरेक्ट करेगा, तो इसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और रिटार्डेशन फैक्टर का रिलेशन इन्वर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन। तो रिटार्डेशन फैक्टर C का सबसे कम, तो उसका एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा, है ना। तो RF क्या हो गया, RF हो गया सॉल्यूट्स डिस्टेंस बाय सॉल्वेंट डिस्टेंस। तो सिलिका जेल हमारा पोलर होता है, मोबिल फेज जो सॉल्वेंट होता है वो नॉन पोलर होता है, या कहीं पर हम बोल सकते हैं कि वो बहुत लेस पोलर होता है, ठीक है, पर जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं सिलिका जेल से, ठीक है, इंटरेक्शन होता है, तो सिलिका जेल एड्जॉर्बेंट है, जिस पर जो अपना सरफेस देगा एड्जॉर्प्शन के लिए वो एड्जॉर्बेंट, और एड्जॉर्बेट मतलब जिसका एड्जॉर्प्शन होगा। तो अब कवर स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्ट हो गए पोलर मॉलिक्यूल्स तो वो ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे मोबिल फेस के साथ, ओके। तो A का मैक्सिमम RF है, तो लीस्ट एड्जॉर्ब्ड, ट्रैवल फास्टर, एल्यूडेड फर्स्ट मतलब सेपरेटेड फर्स्ट, मोस्ट सॉल्युबल इन मोबिल फेस। C का मिनिमम RF है, तो मोस्ट स्ट्रांगली एड्जॉर्ब्ड, ट्रैवल स्लोअर, लीस्ट सॉल्युबल इन मोबिल फेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओके। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, B, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था ना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा B, ठीक है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर बोला गया था इनकरेक्ट, इन सब पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, 2021 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होता है, तो प्यूरिफिकेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट के संग सॉल्युबल होते हैं, किन्हीं का इंटरेक्शन सॉलिड सिलिका जेल या एल्यूमिना जो स्टेशनरी फेज है उनके संग अधिक होता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड के साथ ये डिपेंड करते हैं। उसके बाद है मोबिलिटी और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, इस पर भी डिपेंड होता है, क्योंकि फ्लो कर रहा है सॉल्वेंट, उसके संग कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है क्या मोबिलिटी है सॉल्वेंट का, कितना दूर वो पहुँचेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉलम इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि बेस लाइन से हम लोग रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ द प्योर कंपाउंड, अब तीनों सही हैं तो इसके इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो फिजिकल स्टेट होता है प्योर कंपाउंड का उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट पूछा था तो इससे इंडिपेंडेंट है, तो आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बना सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने इसको सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। ये आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये प्लेट दी हुई है जिसपे कंपाउंड A और B का दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफिक प्लेट। तो यहाँ पर आपको RF की वैल्यू निकालनी है A के लिए। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।